गुजरता जा रहा था। उन लम्हात को भी ज़हन में लाइएगा कि रात उरूज की तरफ जा रही थी और जिक्र खैर के अंदर मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। सरकार के जिक्र में बैठकर मस्त हो जाया करो, क्योंकि ये जिक्र बड़ा आला है। ये जो आपकी मस्ती है अल्लाह को बहुत पसंद है, और ये आपका जो इत्मीनान है और आपका सुकून के साथ जिक्र रसूल करना, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। तो लम्हात गुजरते जा रहे थे, सरकार तशरीफ लाए। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं खैरुल बशर को खबर न हो। अब जब गुलाम सरकार को याद कर रहे थे, सरकार ने करम फरमाया, सरकार उस महफिल में तशरीफ लाए। अब सहाबा कहते हैं, गुलामान मुस्तफा कहते हैं, ये सरकार की आमद का वक्त न था, और हमने सरकार को देखा और हम हैरत ज़दा हो गए कि रात के पिछले पहर सरकार कैसे आ गए। सरकार तशरीफ लाए और सरकार ने फरमाया, परेशान क्यों होते हो, मैं तुम्हारा जिक्र सुनने आया हूं। आप जो सरकार को याद कर रहे हो, सरकार की बारगाह में आपकी हाजिरी लग रही है, लेकिन ख्याल रखिएगा बारगाह बड़ी शान वाली है, कहीं बेअदबी ना हो जाए, कहीं इधर उधर नजर उठती रही और रहमत तो आपके लिए आई है, वो कहीं खाली ना चली जाए, क्योंकि हर एक का नसीब लिखा जा चुका है। जिसने जो मांगना है सरकार के दर करम से मिलेगा, लेकिन अपने दिलों को बिछा कर बैठिए, सरकार की जात से लौ लगा कर बैठिए, और इश्क मुस्तफा में इस तरह सरशार होकर बैठिए कि बस यहां से पुकार निकले वहां से करम हो जाए, यहां से अर्जी निकले वहां से मेहरबानी हो जाए। और मेरे आका बड़े करम फरमाए, याद रखें, जिसको चाहा अपना बना लिया और जिसे चाहा दर पे बुला लिया। और ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सरकार का याद रखें, करम बहुत कमाल का है। सरकार तशरीफ लाए, गुलामों से पूछा, भाई बैठ कर क्या कर रहे थे। गुलामों ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपका जिक्र कर रहे थे, आपकी मोहब्बत में बैठे थे, और हम ये कह रहे थे, आका आपकी आमद हुई, कायनात में बहार आ गई। आप समझते हैं कि सरकार की वजह से ये बहार है। आका आप आए तो करम हो गया, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। ये जो आप बात देख रहे हैं, ये सरकार के करम का सदका है। आप और मैं इज्जत के इस मकाम पर बैठे हैं, सरकार के मिलाद की महफिल में हाजिर हैं, ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। तो मैं अर्ज कर रहा था, सरकार ने फरमाया क्या कर रहे थे। अर्ज की, या रसूलल्लाह आपकी आमद के चर्चे कर रहे थे। सरकार ने फरमाया, जो बात तुमने कही है सच कह रहे हो, इसमें सदाकत है। अर्ज की, या रसूलल्लाह हम सच कह रहे हैं, हम सच कह रहे हैं आका, आपके लिए बैठे हैं। हम भी अपने आप से सवाल करें आका, हम अपने आप से सवाल करें, क्या हम सरकार के लिए बैठे हैं। अगर हम सरकार के लिए बैठे हैं फिर करम ही करम है, फिर उसको मुबारक हो जो सरकार के लिए बैठा है, क्योंकि सरकार का करम उसी के लिए है जो सरकार की जात और मोहब्बत से बैठता है। सरकार ने फरमाया, फिर मुझे इस बात का जवाब दो, क्या तुम मेरी मोहब्बत में बैठे हो। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपका मिजाज बताऊं, आप कहां बैठे हैं। आपकी तवज्जो होगी तो बात को समझने में आसानी होगी। सरकार ने फिर फरमाया, क्या तुम मेरी मोहब्बत में बैठे हो। अर्ज की, जी आका, मेरे माँ बाप, हम सब के माँ बाप आपकी अजमत पे कुर्बान, हम आपकी मोहब्बत में बैठे हैं। सरकार ने फरमाया, नहीं, मुझे फिर बताओ, फिर बताओ। जरा वो मंजर ज़हन में लाइएगा, सरकार फरमा रहे हैं, क्या तुम मेरे लिए बैठे हो। अब गुलामों ने रो कर अर्ज की, आका जी हम आपके लिए बैठे। सरकार ने फरमाया, नहीं, कसम उठा के बताओ, कसम उठा के बताओ। अब सहाबा रोने लगे। अर्ज की, या रसूलल्लाह हमने तो कभी झूठ भी नहीं बोला, और आपकी कसम हम आपकी मोहब्बत में बैठे हैं। सरकार ने फरमाया, मैं इसलिए तुम्हें कह रहा था, मैं ताकीद इसलिए करवा रहा था, तुम यहाँ मेरी मोहब्बत और मेरा जिक्र कर रहे थे, मैं हुजरे मुबारक में था, कहा जिब्राइल आए और आकर मुझे पैगाम दिया, आका अल्लाह आप पर सलाम भेजता है, और अल्लाह आपके इन गुलामों पर भी सलाम भेजता है जो आपकी मोहब्बत में बैठकर आपकी मोहब्बत का जिक्र कर रहे हैं। और अल्लाह अर्श पर बैठकर, आसमान पर बैठकर, फरिश्तों की जमात में बैठकर फरिश्तों से कह रहा है,
ए फरिश्तों देखो मैंने किन कदरदानों को अपना महबूब अता फरमाया, किन कदरदानों को अपना रसूल अता फरमाया कि जो रात के इस पहर बैठकर मेरे महबूब की आमद के चर्चे सुन और सुना रहे हैं। यानी याद रखें ये महफिल सरकार की महफिल जो है अल्लाह की रजा का जरिया है। इस अमल से अल्लाह राजी होता है और जब अल्लाह राजी हो जाए तो फिर बाकी तो कुछ नहीं रहता। जिंदगी में आने का मकसद याद रखें अल्लाह की रजा है। ये जिंदगी के लम्हात अल्लाह की रजा में गुजर जाए। और याद रखें बहुत वक्त ऐसा होता है, कम लम्हा होता है जिंदगी में जिसकी वजह से बात बन जाती है। सारी जिंदगी कभी भी बात नहीं बनती, याद रखें एक लम्हा आता है बात बन जाती है। और कदरदान उस लम्हे का ख्याल करते हैं, उस लम्हे की कदर करते हैं। जब वो करम उस लम्हे में नसीब होता है वो दामन के अंदर उसको संभाल लेते हैं, फिर ये जहान भी रोशन हो जाता है, वो जहान भी रोशन हो जाता है, यहाँ पर भी करम हो जाता है। उन लोगों को मुबारक जिनके कदम उस खूबसूरत जगह पे लगे। एक खातून अपने शोहर के साथ सफर करती है और एक सवारी पर जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल सवार है और दूसरी सवारी पर उनकी ज़ौजा हजरत बीबी हाजरा पाक सवार है। अब उनकी गोद में एक बेटा है और वो बेटा कितनी उम्र में नसीब हुआ? 98 साल की उम्र में। 98 साल की उम्र में वो लाल मिला। वो माँ ने अपनी गोद में उस बेटे को उठाया और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सफर शुरू किया। चलते 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 वो जगह आई जहां यहाँ बैठा, दुनिया के हर कोने में बैठा दिल तड़प रहा है। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो वो हरम जो आज हरम है जहां काबतुल्लाह के नजारे हैं, ये उस वक्त वो जगह थी जहां परिंदे भी नहीं आते थे। इंसान तो दूर की बात, परिंदे नहीं आते थे। ना पानी है, ना कोई ऐसी जगह है कि जहां कुछ देर के लिए बंदा आराम कर सके। अब जब मखसूस जगह पे पहुंचे, मैं अर्ज कर रहा था कि जिंदगी में लम्हात मिलते हैं जिनसे बात बन जाती है। हजारों करोड़ों खवातीन पहले भी आई, बाद में भी आई, लेकिन उस खातून का जिक्र कयामत तक नहीं खत्म होगा। जिक्र तो जिक्र उसके पांव की जो निशानात है अल्लाह ने उसको नहीं मिटने दिया। उस खातून के कदमों के निशानात को अल्लाह ने नहीं मिटने दिया। अब जब उस जगह पे पहुंचे, जनाब इब्राहिम ने इशारे से कहा यही तुम्हारा मस्कन है, यही तुम्हारे रुकने की जगह है। अब खातून थी, सवाल किया ए इब्राहिम यही मेरी जगह है रहने की? आपने गर्दन के इशारे से जवाब दिया जी हाँ यही मस्कन है आपका। जरा वो मंजर ज़हन में लाइएगा। जनाबे हाजरा पाक ने फिर कहा ए इब्राहिम तुम्हें खबर है मेरे पास एक बेटा है और वो बेटा है जो 98 साल की उम्र में मिला है और मैं तने तनहा यहाँ कैसे रहूंगी? मेरे पास तो कुछ खजूरें हैं और कुछ पानी है, मशकीजा है, बस ये खत्म हो गया तो पानी का तो निशान दूर तक नहीं। और कोई यहाँ पर ऐसी जगह नहीं कि जहाँ आबादी हो मैं जाकर किसी से मदद मांग लूं। ऐ इब्राहिम क्या कर रहे हो? जवाब कोई नहीं आया। राज था ना। अब मैं बार बार आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, तवज्जो कीजिए कि आप कहाँ बैठे हैं। अर्श वाले आपका दीदार कर रहे हैं। आप जहां बैठे हैं ये नूर का माहौल है, आप एक दूसरे की ज़ियारत कर रहे हैं, लेकिन अर्श वाले आपकी ज़ियारत कर रहे हैं। ये निस्बत की बात अर्ज कर रहा हूं। अब जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हजरत हाजरा पाक ने तीसरा सवाल किया। कहा अब पहले सवालों का जवाब नहीं आया, बीवी थी ना, एतराज सवाल करती रही। कहा तुम्हें खबर है कि मैं जवानी की कैफियत में हूँ, मतलब इस उम्र में हूँ, एक तन्हा खातून कैसे यहाँ गुजारेगी? जवाब नहीं आया। फिर कहा, जब देखा ना कि जवाब नहीं मिल रहा, अर्ज की ऐ इब्राहिम जरा ये बताइए कहीं अल्लाह का हुक्म तो नहीं आ गया? अल्लाह उन हाथों को सलामत रखे जो सरकार इब्राहिम की मोहब्बत में उठ गए। कहा इब्राहिम अल्लाह का हुक्म तो नहीं? जनाब गर्दन मुबारक के इशारे से कहा जी हाँ अल्लाह का हुक्म है। मैं अर्ज कर रहा था कि जिंदगी में लम्हात होते हैं, ये लम्हे। अब सुनिएगा उस खातून का जवाब। कहा इब्राहिम
मैं कितनी खुश नसीब हूं कि मैं अल्लाह की रजा में आई बैठी हूं। और कहा इब्राहिम अल्लाह का हुक्म है। जी इब्राहिम ने फरमाया अल्लाह का हुक्म है। कहा मैं राजी हो गई, मैं राजी हो गई, मैं राजी हो गई। बात बन गई और जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए। अब उस खातून ने कुछ नहीं सोचा कि खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, पीने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, रहने को कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, छांव है, धूप है, क्या है, कुछ गर्ज नहीं। जे तू मेरे सुख विच राजी, जे तू मेरे दुख विच राजी, मैं सुख नू चुल्ले पावा। जो कर्म हो जाए तो इससे बढ़कर बात क्या है। बस सरकार हजरत बीबी हाजरा पाक अल्लाह की रजा के लिए अपने आप को वहां पर मुकय्यद कर लिया। आज हजारों साल गुजर गए, हजारों साल गुजर गए। हाजी लाख रुपए लगाकर उन कदमों को चूमने जाता है।